क्या आप जानते हैं बीएनएस क्या है? बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023। ये भारत का नया आपराधिक कानून है जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। इसने पुराने आईपीसी की जगह ली। इसमें हत्या, चोरी, धोखाधड़ी, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध जैसे मामलों के नियम और सजा का प्रावधान है। Thank you very much. As you can see, students have gathered here. It is delightful to see more students present in the auditorium in the campus of Raipur Public School. First of all, I would like to welcome our respected Deepmala ma'am ji, sir. And this is basically regarding information we want to provide you. Ma'am will provide you, the sir will provide you. That is, you can only see that it's written संवाद से समाधान. This is a जागरूकता अभियान, awareness program. This is what we call in our school classes. You must be knowing about it. So in proper detail, they will tell you, they will give you the guidance about the new laws, rules, regulations. At this age, you must remember what is important for you, the rules and regulations, how you can use them. If you don't know them about the rules, the importance of rules, how you will increase and provide awareness to your neighbors, your parents, your friends. So this is most important for you to first recognize it, learn it, and then spread the awareness as much as you can. Okay, this is benefit for the everyone and our better livelihood, neighborhood, and so on, everything. All right, with this I would like to just end our line. Thank you so much. All right. क्या आप जानते हैं बीएनएस क्या है? बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023। ये भारत का नया आपराधिक कानून है जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। इसने पुराने आईपीसी की जगह ली। इसमें हत्या, चोरी, धोखाधड़ी, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध जैसे मामलों के नियम और सजा का प्रावधान है। वर्दी में देख के कैसा लगता है? कितने लोग पुलिस वाले बनना चाहते हैं? कोई बनना चाहता है? एक पीछे से हैंड उठा, बस एक, बाकी नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। डरो मत। आज हम लोग क्या है, संवाद से समाधान। आप लोग शेयर करोगे तभी मैं आंसर दे पाऊंगी, ठीक है? तो डरना नहीं है। क्या करना है आज? बातें करनी है। हम लोग काहे आए हैं यहाँ पर? बातें करने, ठीक है? यहाँ रोहित बैठे हुए हैं एज अ मेल ऑफिसर, यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ आपके सामने एज अ फीमेल ऑफिसर। अच्छा लगता है ना? एक समाज में अपनी पोजीशन बना लेना, इस तरह से आप लोग के सामने आना। कभी एक ऐसा भी पल आएगा जब आप यहाँ खड़े होकर दूसरे बच्चों को इंस्पायर करोगे ना? जरूरी नहीं है कि हम पुलिस वाले ही बने, आप आईएएस भी बन सकते हैं एज अ कलेक्टर के रूप में यहाँ खड़े हो सकते हैं, बच्चों को इंस्पायर कर सकते हैं। यही तो है ना एजुकेशन, इसीलिए तो जरूरी है कि नहीं? अब यहाँ जो ये बड़ा टॉपिक है संवाद से समाधान, ये टॉपिक नहीं है एक्चुअली में, आपस की कन्वर्सेशन है। बच्चों में कुछ हिचक होती है, उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जिसे समझना किसका काम होगा? किसका काम होगा? माता पिता, यहाँ जो टीचर्स हैं उनका काम है, भाई बहनों का काम है कि नहीं? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं? उसको तकलीफें बताते हो कि नहीं? कान दर्द कर रहा तो, नाक दर्द कर रहा बोलोगे तो इलाज हो पाएगा? हो पाएगा? तो क्या करना है आपको? सही चीजें बतानी है, तब उसका समाधान हो सकता है। और बतानी किसको है? बतानी किसको है? अपने सबसे पहले तो माता पिता, मम्मी पापा से बड़ा दोस्त तो कोई होता नहीं है। होता है क्या? नहीं होता ना। दीदी भैया से तो लड़ाई हो जाएगी, पर मम्मी से शेयरिंग करोगे या पापा से शेयरिंग करोगे। हो सकता है बेटे मम्मी के लाडले होते हैं, बेटियां पापा की लाडली होती, होता है कि नहीं? मैक्सिमम लड़कियां अपने पापा की लाडली होंगी,
है कि नहीं? मेरी भी 2 बेटियां हैं, मेरे से ज़्यादा पापा से शेयर करती है। और लड़के मम्मी से करते हो कि नहीं शेयरिंग? हाँ करते हो ना, कि पापा से करते हो? पापा से भी, गुड, ये अच्छी बात है। तो आपकी जो भी समस्याएं, जो भी परेशानी, जो भी तकलीफें होती हैं, आपको सबसे पहले शेयर करना है। शेयर जब तक नहीं करोगे उस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। यहाँ आपके फेवरेट टीचर्स भी होंगे। मैं टीचर्स से भी आग्रह करना चाहूँगी, पढ़ाई के लिए तो सख्त रहिए, लेकिन बच्चों के चेहरे को देख के पढ़ना भी आना चाहिए कि बच्चों को तकलीफ क्या है। बच्चे यदि किसी परेशानी में है तो उनसे आपको काउंसलिंग करना चाहिए। आपकी काउंसलिंग चलती है क्या? यहाँ पर काउंसलिंग में रहते हैं, जाते हो बच्चों? काउंसलिंग होती है, शेयर करते हो काउंसलर से सब चीज़ें, ये सबसे अच्छा चीज़ है। अगर काउंसलिंग यहाँ होता है तो सबसे अच्छी बात है कि स्कूल में काउंसलिंग सिस्टम है, क्योंकि आप अगर शेयर नहीं करेंगे, आप अपनी समस्याएं नहीं बताएंगे तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा। बोलते हैं ना कि अपना प्रॉब्लम शेयर कर देने से वो अपने आप कम हो जाती है, होती है कि नहीं? अब जो अंदर ही अंदर, हेलो, जो अंदर ही अंदर रहती है वो समस्याएं बढ़ते रहती है। तो पहला पार्ट तो यही है, शेयर करो। खुश रहो और शेयर करो, दुखी हो तो भी शेयर कर लो, खुश हो उसको भी शेयर कर लो, सब चीजें शेयर करिए। शेयर करने से चीजें बढ़ती हैं, जैसे बोलते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है? शेयर करने से खुशियां, अगर खुशियां शेयर करोगे तो खुशियां बढ़ेगी, और दुख शेयर करोगे तो आपकी तकलीफें कम होंगी। तो इसको ध्यान में रखना है। अब करें लॉ की बात, तो अभी हमारा जो लॉ है, पहले एजुकेशन में तो ज़्यादा बताते नहीं थे, जैसे IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट हुआ करता था। अभी लॉ में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। अभी BNS हो गया है, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है? वैसे ही BNSS है, फिर इंडियन एविडेंस एक्ट है। ये काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं। पूरा देश में ये लागू है, पूरे देश के लिए कानून चेंज। इसका क्या मतलब है, क्यों चेंजेस किया गया इसमें? क्योंकि क्या था, जो कानून पहले बने थे वो क्या थे? अंग्रेजों के जमाने के कानून थे, जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य पे लागू होने में दिक्कत भी आ रही थी। कई केसेस होते हैं वो सिचुएशनल केसेस होते हैं, ठीक है? जब ऐसी सिचुएशन आती है तो माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा है, डिसीजन दिए जाते थे कि इसमें ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो जितने भी डिसीजन थे, जितने भी आज तक डिसीजन हो गया, निर्भया केस के बारे में पता है आपको? पता है ना? निर्भया केस का वर्डिक्ट जब आया था उसके बाद भी काफी सारे चेंजेस हुए, ठीक है? ऐसे कई सारे इम्पोर्टेंट केस ही आधार बने हैं हमारे नए कानूनों का, ताकि वर्तमान परिस्थितियों में वो सही साबित हो सके या लागू हो सके। इसलिए हमारे कानून में परिवर्तन हुआ है, ठीक? परिवर्तन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी गई है पता है आप लोग को? बच्चों और महिलाओं को, ताकि बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित वातावरण दिलाया जा सके। यहाँ टीचर्स भी हैं, उनको भी जानने की आवश्यकता है कि उनके पर्याप्त इतने अधिकार हैं कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर बात कर सकती है, अपनी समस्याएं रख सकती है। तो जो नया कानून है वो बच्चों को और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे उसमें चेंजेस किए गए हैं, ठीक है? तो वो इतना विस्तृत है कि आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है कि आप लोग क्या ही समझोगे। लेकिन आपको यदि कोई भी परेशानी होती है तो यहाँ पर उपस्थित जितने भी टीचर्स हैं आप उससे शेयर करिए, अपने माता पिता से शेयर करिए, और उनको पुलिस की मदद चाहिए होगी तो वो पुलिस के पास आ सकते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम है। क्लियर? मोबाइल फोन कौन देखता है? अब कर लेते हैं साइबर की बातें। 10 से है उसके पास, इंस्टा है, ट्विटर है, FB है, तो किसके में शेयर करते हो? व्हाट्सएप, सेल्फी लेके व्हाट्सएप में शेयर करते हो? ऐसा हो सकता है?
पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पर जो भी आईडी आप बना रहे हो तो उसकी जानकारी किसको होनी चाहिए? एनोनिमसली आईडी आपको नहीं बनानी है। आप बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके सेटिंग फीचर में जो फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको करना ही चाहिए, चाहे इंस्टा में हो, चाहे ट्विटर में हो, चाहे एफबी में हो, चाहे व्हाट्सएप क्यों ना चला रहे हो। क्या सभी फीचर्स के 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है? पक्का बताना। ऑन है मैम, सभी के ऑन है? ऑन है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने से क्या होता है, आप यदि आपके माता पिता का भी है मोबाइल तो वहां जाके आप लोग तो देखो, हो सकता है कि मम्मी पापा को उतनी चीजें जानकारी ना हो, पर आपको तो है ना, आप YouTube भी देखते हो। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का आज जाके देखना कि लाभ क्या क्या हो सकता है, बेनिफिट्स आपके क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। जब वहाँ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करेंगे ना, फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करेंगे तो आपके जो अकाउंट है, चाहे अपनी प्राइवेट फोटोज आपको सोशल मीडिया में ऐसे ही नहीं डालने चाहिए। एफबी का होम लॉक पेज पता है, एफबी लॉक होता है, ठीक है, आपके घर में जरूर बना होगा, उसको लॉक करिए। कोई भी आपकी फोटो को अगर आपने वो लॉक लगा दिया तो कोई भी आपकी फोटो को डाउनलोड नहीं कर सकता। आप अपलोड कर दो लेकिन आपकी फोटो डाउनलोड नहीं होगी। अपनी प्राइवेट चीजें, एफबी में एक मैसेंजर होता है, पता है आपको, ठीक है। मैसेंजर में आप अपनी क्या होता है कि हम अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए मैंने क्या बोला, आपकी जो आईडी है उसके बारे में माता पिता को पता होना चाहिए कि आप ये फेसबुक चला रहे हैं या इंस्टा चला रहे हैं या ये, क्योंकि भविष्य में कभी भी उसके साथ कोई भी गड़बड़ी होगी तो माता पिता किसको ब्लेम करेंगे? आपको। क्यों करेंगे? कि आपने बिना परमिशन ये आईडी बनाई क्यों, ठीक है। हम पहला स्टेप तो यही गलती कर रहे हैं ना कि हम अपने माता पिता को ही नहीं बता रहे हैं, ठीक। अगर आईडी आपने बना ली है, कहीं भी कोई सी भी आईडी बनाई है, किस नाम से बताई है, आपके माता पिता को पता होना चाहिए। उसकी सेटिंग में जाकर प्राइवेसी सेटिंग आपको कर लेनी चाहिए। एफबी की बात करूं तो एफबी में मैसेंजर एक कॉलम है जहां पर 1-to-1 मैसेज किया जा सकता है। एफबी जो अकाउंट रहता है वो पब्लिक रहता है, लेकिन मैसेंजर ऐसा है कि अगर मैं रोहित से चैटिंग करना चाहूँ तो रोहित से मैं चैटिंग कर सकती हूँ, उसको फोटो भेज सकती हूँ, उसको वीडियो प्राइवेटली भेज सकती हूँ मैं, ठीक है। तो उसी मैसेंजर का उपयोग करके कई बच्चे अपनी फोटोज अननोन पर्सन को शेयर कर देते हैं, या तो मैसेंजर में कोई ऐसा लिंक आता है जिसको आप डाउनलोड कर देते हैं। तो अपनी प्राइवेट फोटोज स्पेशली लड़कियों को कहीं भी शेयर नहीं करना चाहिए, क्लियर है। व्हाट्सएप में, एफबी मैसेंजर में या इंस्टा में कहीं भी कोई भी अननोन लिंक आए जिससे आपका लेना देना है ही नहीं, आपको उसको क्लिक नहीं करना है, क्लियर। एपीके फाइल के बारे में जानते हैं? मैरिज इन्विटेशन एपीके, एसबीआई योनो अपडेट एपीके, आप लोग जानते हैं मैम? एपीके फाइल जानते हैं? एपीके फाइल भी बेसिक फाइल की तरह होती है, जैसे वर्ड, एक्सेल, ये सब जानते हो ना, उसकी पीडीएफ फाइल होती है। एक तो बेसिक फाइल होती है जिसमें आप एडिट कर सकते हो, वैसे ही एपीके फाइल होती है। ऐसे अगर एपीके फाइल यदि कोई भी भेजे, चाहे आपका परिचित ही क्यों ना भेजे, आपके एफबी या इंस्टा या फिर मैसेंजर में क्यों ना ही आए, आपको उसको क्लिक नहीं करना है, उसको तुरंत क्या करना है? डिलीट करना है। यदि आप एपीके फाइल को क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल हैक हो जाएगा।
ऐसा नहीं है, ये रोज हो रहा है, ठीक है। वहां पर लिखा रहता है APK। किसी का मैरिज इनविटेशन भी उसी में आ सकता है, किसी का बिजली बिल भी उसी में आ सकता है, आपका बैंक अकाउंट का अपडेशन भी उसी में आ सकता है। पर APK फाइल आपको क्लिक नहीं करनी है। अपने पापा मम्मी को भी जाके ये बताना, नहीं तो मोबाइल क्या होगा, हैक हो जाएगा और जो भी OTPs वगैरह आएगी, आपका जो मम्मी पापा का अकाउंट है वो आसानी से खाली हो सकता है। क्योंकि क्या हुआ है, टीम वीवर जानते हो, स्क्रीन शेयरिंग जानते हो, व्हाट्सएप वेब जानते हो, सब जानते हैं। व्हाट्सएप वेब का उपयोग क्यों करते हैं? व्हाट्सएप वेब क्यों उपयोग करते हैं? व्हाट्सएप वेब जब हम कंप्यूटर में अपने मोबाइल को मिररिंग करते हैं, फोटो डाउनलोड्स करने के लिए, डॉक्यूमेंट डाउनलोड्स करने के लिए, क्योंकि आपके ग्रुप बने होंगे। हमारी बेटियां भी, छोटी 6th क्लास की बेटी भी व्हाट्सएप वेब के जरिए जाती है कंप्यूटर में, वहां से PDF और फोटोज वीडियोस डाउनलोड करती है, जो स्कूल ग्रुप रहता है उसके बाद काम करती है। जो APK फाइल रहती है वो इसी तरीके की फाइल रहती है, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल है, उसका कैमरा, उसका माइक्रोफोन, उसकी सारी चीजें, उसका OTP जो मैसेज है, SMS जो सिस्टम है, कॉन्टेक्ट लिस्ट है, फोटोज और वीडियो, सब रिमोटली किसको मिल जाएगा? हैकर को। आपको बिना बताए ही आपके वो अकाउंट से पैसे भी ले लेगा, आपकी फोटो भी डाउनलोड कर लेगा, अपने मोबाइल पे ले लेगा। उसकी मॉर्फिंग होती है। लड़कियों के साथ जो प्रॉब्लम क्या होती है आपको पता है, कि उनका सर अलग रहता है, धड़ अलग रहता है, मॉर्फ करके फोटो डाल दी जाती है और बच्चे जानते नहीं हैं, वो डर जाते हैं। कई लोग सुसाइडल मोड पे चले जाते हैं, कई लोग मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, अपने माता पिता को शेयर नहीं करते हैं। वो गलत होता है, ये बात समझनी पड़ेगी। आपने जब ऐसी फोटो शेयर नहीं की तो आपकी फोटो ऐसी बन कैसे सकती है? आपने तो पूरे कपड़े वाली फोटो शेयर की होगी, अगर की भी है, या आपके मोबाइल पे जो फोटो है वो तो पूरी अच्छी फोटो होगी। यदि कभी ऐसी फोटोज आपको मिल जाती है कि आपने ऐसा फोटो डाला है, अब इतने 1000 रुपए डालो नहीं तो पब्लिक कर दूंगा, तो इससे आपको डरना नहीं है। इसकी क्या करना है? रिपोर्ट। किसको? सबसे पहले तो मम्मी पापा को बताइए, टीचर्स को बताइए, और उसकी एक रिपोर्ट होती है, वो आपको रिपोर्ट करना है। क्लियर? एक हमारा पिंक पेट्रोलिंग है, यहाँ भी घूमता हूँ तो इस पिंक पेट्रोलिंग का नंबर यहाँ डिस्प्ले किया है क्या आपने? पिंक पेट्रोलिंग का नंबर अभी आपको नोट कराया जाएगा, सभी बच्चे नोट करके जाएंगे, ठीक है? रोहित, पिंक पेट्रोलिंग का नंबर दो। सब बच्चे इसलिए नोट करेंगे कि ये आप कभी भी, चाहे आप घर चले जाएं, आपको फोन तो अलाउ होगा नहीं, यहाँ पर नहीं है ना, ठीक है? यदि कोई स्कूल से जाते समय आपका पीछा कर रहा हो या आपको परेशान कर रहा हो, किसी से कोई समस्या आपको आ रही हो, कोई रिमोटली आपको एक्सेस कर रहा हो, आपको मैसेजेस भेज रहा हो, आप इस पे कंप्लेन कर सकते हो बच्चे, और आपका नाम भी नहीं आएगा। प्रॉब्लम को वो दीदी लोग सॉल्व करेंगे, पक्का सॉल्व करेंगे, ठीक है? निकालिए नंबर। नंबर है 94792 10930, ठीक है? एक नंबर नोट किया, दूसरा नंबर नोट करें। एक होता है चाइल्ड हेल्पलाइन, बच्चे लोग के लिए ये 1098। और साइबर हेल्पलाइन के लिए क्या नंबर करोगे? 1930। ये अपने मम्मी पापा को जाके जरूर बताना। किसी के मोबाइल से पैसे चले गए, कोई साइबर ठगी हो गई, किसी का ATM हैक हो गया,
किसी को गलत फोटोज आ रही है, हर तरह की रिपोर्ट आप इसमें 1930 में कर सकते हो। थाने जाने से पहले आपको ये नंबर डायल करना है। आप लोग भी टीचर जो हैं वो भी ध्यान रखें। 1930 साइबर से रिलेटेड जो भी क्राइम होंगे आप इस पे कॉल करके अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हो। एक महत्वपूर्ण नंबर है 112, ऑलरेडी डिस्प्ले है यहाँ 112। आपके घर के पास कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, ठीक है, किसी को आपातकाल की स्थिति हो, एम्बुलेंस की आवश्यकता हो, फायर ब्रिगेड की आवश्यकता हो, आपको लगता है कि कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है या आपके घर पे ही आ गया बहसबाजी कर रहा है या कुछ, आप डर जाते हो, आप कहीं रास्ता भटक जाते हो, तब भी 112 को कॉल करना है। अगर रास्ता भी भटक जाए तब भी आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। एक और ऐप है अभिव्यक्ति, यहाँ पर डिस्प्ले नहीं है। अभिव्यक्ति ऐप प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ भी आप अपनी एनोनिमसली शिकायत दर्ज कर सकते हो। और यदि आपका फोन आपके पास है और आपको लगता है कि आप किसी मुसीबत पे हो तो क्या कर सकते हो, SOS बटन है, आप दबाओगे ना उसका तो आपको तुरंत आपका लोकेशन वहां चला जाएगा, इमरजेंसी कॉल हो जाएगी, 112 में डाइवर्ट हो जाएगी, आपके पास पुलिस सहायता आ जाएगी, ठीक है। एक और चीज, अभी जो हम चलाने वाहन जो है ना, बाइक वाइक चलाते हो, एक तो नाबालिग बच्चे बाइक वाइक ना चलाएं भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये कि बाइक वाइक ना चलाएं। दूसरा एक अभियान ये भी चल रहा है कि जितने ऑटो रिक्शास हैं उस पर बार कोड लगाए जाने का अभियान चल रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा बार कोड में रिक्शा चालक की सभी इंफॉर्मेशन मौजूद रहेगी, उसका नाम क्या है, पता क्या है, ठीक है। तो वो अगर आप लोग अकेले ट्रेवल करते हो तो क्या करना है, उस बार कोड को स्कैन करके उसका फोटो लेकर अपने मम्मी पापा को शेयर करना चाहिए, ठीक है। यदि बाय द वे अकेले ट्रेवल करते हो, क्योंकि उसके बारकोड में उस रिक्शा चालक की सारी इंफॉर्मेशन है, ऑटो रिक्शा में सब में चिपका हुआ है, ठीक। आपको कोई क्वेश्चन करना है? कोई नहीं, पर्सनल क्वेश्चन करना है, अकेले में क्वेश्चन करना है, बिल्कुल। एक और किसी को लड़के बताएं, बॉयज बहुत अच्छे लड़के लगता है, सब सीधे साधे, क्यों? देखो खुद हंस रहे हैं अभी। आपको कोई क्वेश्चन करना है? होगा तो आप बिल्कुल कर सकते हो। और किसी को? बच्चों ध्यान रखो, मोबाइल स्क्रॉलिंग करना, यानी यूट्यूब देखना, रील्स, इंस्टा रील देखना, ये अपने समय की बर्बादी है। आप इसको ठीक है आप देखते हैं, एंजॉयमेंट के लिए देखते हैं, आप उसको टाइम लिमिट खुद ही तय कर ले कि आधे घंटे से घड़ी में 12 बजे 12:30 बजे तक देखूंगी, उसके बाद नहीं देखूंगी, क्योंकि आपके 2 घंटे 3 घंटे कितने कब किस में चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। और जो समय रहता है वो बहुत मूल्यवान रहता है, एक बार जो समय जाता है कभी वापस नहीं आता। आपका कल टेस्ट होने वाला है, आप स्क्रॉलिंग करते करते 2-3 घंटा बिता दोगे तो आपको अंडर प्रेशर पे आओगे, रात में आपको ही परेशानी होगी कि मुझे याद नहीं है, मैं रिकॉल नहीं कर पाई, ठीक है। पढ़ाई में रिपीटेशन और कंसिस्टेंसी बहुत ही जरूरी है। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, I love my India.